नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीपीओ 2017 का पेपर करेंगे, जिसमें देंगे हम 2 जुलाई 2017 का पेपर, जो शाम को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 जुलाई शाम। ओके। और आप सीपीओ की जो पीडीएफ है, आप क्यूब मैथ साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको 14 के 14 सेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो मैं मैथ्स के 50 क्वेश्चन करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और आज 4 अगस्त है, और आज सीजीएल 2016 का रिजल्ट आने वाला है, होप सो। और जिनका भी आने वाला है उनको ऑल द बेस्ट, और उसके बाद मुझे भी ऑल द बेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इफ p इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस 1/p। ठीक है, यहाँ पे p इक्वल टू √7 माइनस √6 अपॉन √7 प्लस √6। हमें p प्लस 1/p की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें जोड़ देते हैं। 1/p क्या होगा? √7 प्लस 6 अपॉन √7 माइनस √6। सॉल्व करते हैं अब, तो हो जाएगा √7 माइनस 6 √6 का होल स्क्वायर प्लस √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर अपॉन √7 प्लस 6 √6 और √7 माइनस √6। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो आएगा 13 प्लस 13 अपॉन 1 इज इक्वल टू 26। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वैल्यू अमंग दिस एंड दिस इज द लार्जेस्ट। तो हमारे 3 वैल्यू बता रखी है। 3 की पावर 200, 2 की पावर 300 और 7 की पावर 100। हमें सब लार्जेस्ट कौन सा है तो हमें बताना है। पहले देखिए, तीनों की पावर अलग अलग है, तो तीनों की पावर सेम कर देते हैं। सेम कैसे करेंगे? लेकिन सब में कॉमन का है 100। ठीक है, तो 100 कॉमन ले लेंगे। मीन्स 3 की पावर इसका 2 इंटू 100 हो जाएगा। ये 2 के बाद 3 इंटू 100 हो जाएगा, और 7 की पावर 100 तो पहले से ही है। ठीक है, तो मीन्स इसकी वैल्यू है 9 की पावर 100, और इसकी वैल्यू हो गई 8 की पावर 100, और इसकी वैल्यू है 7 की पावर 100। अब देखिए इन तीनों में कौन सा बड़ा है? 9 की पावर 100 बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3 की पावर 200 हमारा आंसर है। ठीक, ओके, नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इन सब मतलब जो भी ये दे रखा है, हमें इसके वैल्यू निकालना है। देखिए इसके लिए सिंपल सा है कि आप सबको जोड़ ले, उससे माइनस कर दे। ठीक है, मीन्स आप इतनों को जोड़ ले 17 स्क्वायर तक, और इसमें से उसको माइनस कर दे जो भी है, तो ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो 3 3 9 77 49, 11 गुणा 11 121, 13 गुणा 13 169, और 17 गुणा 17 289। ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए, फिर माइनस वाले ऐड कर लीजिए। 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 9 स्क्वायर 81, और 11 स्क्वायर 2 बाई 11 स्क्वायर हो गया, तो 11 से स्क्वायर से 11 स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, तो इसे काट देते हैं, बाद से जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, 11 स्क्वायर के बाद 15 स्क्वायर मीन्स 225। ठीक, तो इसे जोड़ लेते हैं। तो 9 9 18, साढ़े 9 9 है, तो 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, 4 3 7 6 13 और 8 21। ओके, 2 1 3 2 5 516 माइनस 5 1 6 और 6 12, 8 2 से 11 1 2 13, और 3 511 में से 332 गया, कितना आएगा? 6 में से 2 गया 4, 1 में से 3 गया, मतलब 11 में से 8 गया तो 3 गया तो 8, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, तो आ गया 184। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। ये कुछ नहीं, बस कैलकुलेटिव था वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लॉजिक से होगा। ये है, देखिए हमें दे रखा है यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो बहुत इजी हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, और फॉर्मूला में क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? ए माइनस बी। ए क्या है हमारा? 0.7, 0.7 माइनस 0.4, आंसर क्या हुआ? 0.3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 40 आर देयर। ओके,
तो अगर कोई भी नंबर दे रखा हो, उसका कितने फैक्टर हो सकते हैं वो निकालते हैं। 40 का फैक्टर निकालते हैं। तो 40 को पहले प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए। इसको जरा राइट हैंड साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। 40 को करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 40 से लिखेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम कौन सा है? 2। 2 से करेंगे तो 20 बार में जाएगा। फिर से 2 से करेंगे 10 बार में जाएगा। फिर से 2 से करेंगे 5 बार में जाएगा। फिर 5 से करेंगे 1 बार में जाएगा, ठीक है। खत्म। तो 40 को ऐसे ले सकते हैं हम। 40 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ठीक। अब कितने फैक्टर्स हो सकते हैं 40 के टोटल, उसके लिए हमें इन प्राइम फैक्टर्स के पावर को देखना है, ठीक है। तो टोटल फैक्टर्स के लिए होता है, टोटल फैक्टर्स के लिए इज इक्वल टू 3, इस 3 को लीजिए प्लस 1 इंटू इस 1 को लीजिए 1 प्लस 1, ठीक है। मीन टोटल फैक्टर्स हो गया 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। और अगर इसमें पूछे इवन फैक्टर्स कितने हैं, तो आप लेंगे इवन फैक्टर्स के लिए, इवन फैक्टर्स के लिए हमें 2 की पावर पे ध्यान रखना है, ठीक है। 2 की पावर पे, ठीक है। बाकी चाहे कोई भी, चाहे 3 की पावर हो, चाहे 7 की पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें हमें 2 की पावर पे ध्यान देना है। उसके जो ये वाला पार्ट है ना, इसको 2 भागों में बांटना है बस, ठीक है। इवन फैक्टर्स के लिए करना है हमें, ठीक है। 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। और ऑड फैक्टर्स के लिए करेंगे हम, मी जो 1 बचेगा ना, इस 1 को हम अलग ले लेंगे। 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इवन फैक्टर्स हो गए, ऑड फैक्टर्स हो गए। मींस 2 की जो ये 3 प्लस 1 है ना, इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? 2 की पावर 3 मींस 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 2 की पावर 1 भी हो सकता है, 2 की पावर 2 भी हो सकता है, और 2 की पावर 3 भी हो सकता है। देखिए 2 की पावर 0 क्या होता है? ऑड होता है, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ ऑड फैक्टर एक लेंगे, और 2 के और ये जो तीनों हैं, तीनों क्या होते हैं? इवन, ठीक है। तो इसके लिए हम 3 लेंगे। अब चाहे 2 के अलावा चाहे कोई सा भी प्राइम नंबर, उसको उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ 2 को देखेंगे। तो हम इवन ऑड को करेंगे, तो क्योंकि इवन ऑड डिटरमाइन करेगा 2 के द्वारा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is 20% more efficient than B. B alone can complete a piece of work in 12 days. Then A can complete the same work in how many days? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। मान लो B की एफिशिएंसी 1 है, तो A की एफिशिएंसी कितनी जाएगी? 1.2, ठीक है। क्योंकि वर्क होता है कांस्टेंट, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो पहले A के हिसाब से लिख लो। A का मान लो A काम कर रहा है x दिनों में, ठीक है। x डेज में काम खत्म कर रहा है, तो 1.2 इंटू एक्स इज इक्वल टू बी का, देखो b का है 1 इंटू 12 डेज, ठीक है। ओके, ये a का लिखा मैंने और यहाँ मैंने b का लिखा है। ओके, सॉल्व करते हैं इन दोनों को, तो ये x इक्वल टू 10 वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है a and b together can complete a work in 10 days. They started together, but A left after 2 days, and the remaining work was completed in by B in 12 days. In how many days? That days, ठीक है। अकेला एक कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है वो नहीं बताना है हमें, ठीक है। तो हमें दे रखा है A प्लस बी 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। दे से 10 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने काम करना शुरू करा और इन्हें 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक। इन्हें 2 दिन बाद काम छोड़ा, बाकी काम बी ने 12 दिन किया, ठीक है। तो देखिए हमें क्या पता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। मान लो ए की एफिशिएंसी ए ही है, बी की एफिशिएंसी बी है, ठीक है। ऐसा मान लेता हूं मैं, हमेशा ऐसे मान के करता हूं, ठीक है। तो 10 इंटू ए प्लस बी, इस लाइन के हिसाब से 10 डेज में हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये हमारा वर्क हो गया, ठीक है। 10 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है? ए ने 2 दिन काम करा, ठीक है। तो 2 ए प्लस बी, ठीक है। एक साथ काम करना शुरू करा ना, तो 2 इंटू ए प्लस बी। अब ए ने काम छोड़े 2 दिन बाद, अब बी ने 12 दिन काम और करा, प्लस 12 बी, ठीक है। तो क्या होगा? 10 ए प्लस 10 बी इज इक्वल टू 2 ए प्लस 14 बी, ठीक। यहाँ पे हो गया 8 ए इज इक्वल टू 4 बी मीन्स बी इज इक्वल टू 2 ए, ठीक है। मान लो ए की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क हमारा क्या है? 10 ए प्लस बी। तो हमारा वर्क हो जाएगा
इज इक्वल टू 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अगर वर्क 30 हो गया और एक की एफिशिएंसी 1 हो गई तो आप खुद निकाल सकते हैं टाइम कितना होगा। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 30, एफिशिएंसी 1, आंसर हो गया 30। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 50% एंड 50%। इसके लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो। एक तो है कि आप फॉर्मूला यूज करो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, अगर डिस्काउंट यूज करेंगे तो हम नेगेटिव यूज करते हैं, मीन्स ए इज इक्वल टू -50 होगा और बी भी -50 होगा। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -50 प्लस -50 इंटू -50 अपॉन 100, सॉल्व करोगे आ जाएगा -75। मीन्स हमारा नेट डिस्काउंट होगा 75%। नहीं तो क्या कर सकते हैं आप, एमपी को 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो एसपी को जाएगा एसपी इक्वल टू एमपी इंटू 100 में डिस्काउंट, मीन्स 50 अपॉन 100 इंटू 50 अपॉन 100। इसको सॉल्व करिए, 25 मीन्स हमारा एसपी हो गया 25। अगर हमारा एमपी 100 हो, एसपी 25 है तो डिस्काउंट कितना हो गया, एमपी में एसपी मीन्स 75। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट करते हैं। मुझे आपको समझ आ रहा होगा। An article is sold for इतना आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 18%। ये भी एमपी वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए एसपी दे रखा है, एमपी दे रखा है और डिस्काउंट दे रखा है 18%। हमें बताया ना मार्क प्राइस, हमें पता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन, डिस्काउंट में डी लिख दिया तो यहाँ पे डी लिख देता हूँ, अपॉन 100 इक्वल टू एसपी। ठीक है, एमपी में निकालना, एमपी इंटू 18 माइनस कर दो 100 में से तो 82 बट्टा 100 इक्वल टू 5330। उसे डिवाइड करते हैं, दो बार में जाएगा तो 81, दो बार में करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, 1 3, 2 छक 12, 1 0, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगा वो देखते हैं। ये जाएगा 41 पंजे, 41 छक, 41 छक 200, 4 छक 24, 246 बचा 205। ठीक है, तो 41 पंजे, तो एमपी हो गया 6500। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है रमन, रोहित एंड राजा आर पार्टनर्स एंड इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। तीनों नाम आर से ही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं रमन, रोहित, राजा। ठीक है, रमन इन्वेस्ट करता है 1/4 और रोहित इन्वेस्ट करता है 1/3 टोटल के। तो उनका प्रॉफिट रेशियो क्या है, ये कर रहा है 1/4, ये कर रहा है 1/3। ठीक है, रमन रोहित, तो राजा का कितना करेगा, तो इसको हम टोटल को कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा 1/12, सॉरी 4 3 3/12 और एक 4/12। ठीक है, अगर 3/12 हुआ, 4/12 हुआ, 3 4 7 तो जाएगा 5/12। तीनों को मिला के सम होकर 1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो कितना हुआ, रेशियो क्या हो जाएगा 3:4:5, क्योंकि जिस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये केस तब होता है जब कोई एक्टिव पार्टनर नहीं हो या स्लीपिंग पार्टनर ना हो। ठीक है, वो अलग केस है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a minus b is to b minus c is to c minus d is equal to 1 is to 2 is to 3, then what is the value of a plus b d is to c। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल, 1 2 3, यहाँ पे 4 वेरिएबल है। ठीक है, और इक्वेशन बनने वाले हैं 3। कैसे, a minus b is equal to x, b minus c is equal to 2x और c minus d is equal to 3x। क्योंकि रेशियो में हमेशा x 2x 3x फॉर्म में लिखता हूँ मैं। ठीक है, अगर हमें वैल्यू निकालनी है, देखिए हमने वेरिएबल कितने आ गए, 5 वेरिएबल आ गए, ए बी सी डी और एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन कितने हैं, हमारे पास इक्वेशन है 3। वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वेशन। ठीक है, तो वेरिएबल इक्वेशन दोनों बराबर कर लो, मीन्स दो वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम कर लो। तो मैं x को 1 मान लेता हूँ और साथ में d को भी 1 मान लेता हूँ। पहले हम x को 1 मान के करता हूँ। अगर मैंने x को 1 मान लिया तो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक, अब d को अगर 1 मानोगे, d 1 हो गया
तो सी कितना हो जाएगा, सी 4 हो जाएगा। ठीक, D1 सी 4 होगा तो बी कितना होगा, 6। ठीक, अगर बी 6 होगा तो ए कितना होगा, 7। हमें क्या निकालना, ए प्लस डी इज टू सी। ए प्लस डी कितना हो गया, 8। सी कितना है, 4। तो 8:4 इज इक्वल टू 2:1 हमारा आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। मेरा आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। द एवरेज एज ऑफ रुस्तम एंड प्रीतम इज 39 ईयर्स। ठीक, और द एवरेज एज ऑफ प्रीतम एंड गौतम इज 28 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ रुस्तम एंड गौतम इज 34 ईयर्स। तो इन तीनों में यंगेस्ट कौन होगा 10 साल बाद। यंगेस्ट वाले की एज बताएं 10 साल बाद। ठीक है, रुस्तम RPG। ठीक है, लेकिन यहाँ बता रखा है रुस्तम प्रीतम का एवरेज है 39, प्रीतम गौतम का एवरेज है 28, तीसरे का है गौतम और रुस्तम का एवरेज है 34। मीन्स रुस्तम और प्रीतम का टोटल सम कितना हुआ, 78। प्रीतम और गौतम का टोटल सम कितना हुआ, 28। गौतम और रुस्तम का कितना हुआ, इनका हुआ 14 दूनी 68। ठीक है, इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 2R प्लस P प्लस G इज इक्वल टू 8 8 16 6 22, 7 2 9 5 14 6 20। तो R प्लस P प्लस G इज इक्वल टू 101। ठीक, हमें R प्लस P पता है यहाँ पे, तो उससे G का निकल जाएगी। सॉरी, R प्लस P पता है तो उससे G का निकल जाएगी, तो G की वैल्यू कितनी हो गई, 23। वैसे यहाँ P प्लस G पता है, इसमें R की वैल्यू निकल जाएगी, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 40 45। ठीक है, यहाँ पे G प्लस R की वैल्यू पता है, इससे हमारी किस वैल्यू निकल जाएगी, P की वैल्यू निकल जाएगी। P की वैल्यू कितनी जाएगी, 64 30 33। वो चेक कर लेते हैं, सम 1 से 1 हो रहा नहीं हो रहा, 3 3 6 5 11। ठीक है, 101। ठीक है, सही है। देखिए इसमें यंगेस्ट की वैल्यू कितनी है, 23। 1 सेकंड दोस्तों। ओके, कंटिन्यू। कहाँ था मैं, तो यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, तो अगर सबसे कम एज वाली की एज 23 है, 10 साल कितनी जाएगी, 33। तो आंसर कितना हो गया, 33। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। द एवरेज एज ऑफ 6 members of a family is 25 years. If the youngest member of the family is 15 years old, then what was the average age of the family at the time of the birth of the youngest member। ठीक है, 6 मेंबर का एज के एवरेज जो है 25 है, यंगेस्ट वाले की एज है 15। तो जब सबसे छोटा वाला पैदा हुआ था तो उनका एवरेज एज कितना था। ठीक है दोस्तों, अगर 6 लोगों का 25 है तो इनका सम कितना हुआ, 150। 6 लोगों का सम। ठीक है, 15 साल पहले सबका कम कर दो 6 लोगों का, तो 15 साल पहले सबका हो जाएगा 15 छक 90, 90 कम कर दो तो जाएगा 60। 15 साल पहले इन 6 लोगों का, पर क्योंकि बच्चा ही पैदा ही नहीं हुआ तो पांच पांच लोगों का देंगे, तो 5 लोगों का आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ बोला ना, अगर बच्चा पैदा हो चुका होता तो यहाँ पर 10 होता, अगर नहीं हुआ है तो 12। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 10 नहीं है तो 12 हमने लगा दिया, अगर 10 होता तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ बिफोर लिखना चाहिए था, बिफोर। ठीक है, जन्म से पहले, जन्म के समय। ठीक है, जो भी है इसका आंसर 12 है, इस टाइप क्वेश्चन में ऐसा ही आंसर होता है। On an article of profit is 230% of the cost price. If the cost price increase by 50%, selling price remains constant, then what is the new profit percent। ठीक है, मान लो सीपी है 100, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट होगा 230। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 330। अब कॉस्ट प्राइस 50% इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 150। लेकिन सेलिंग प्राइस उतना ही है, सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 330। तो प्रॉफिट कितना है, 180। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट हुआ इक्वल टू 180 भागा 150 इंटू 100, 6 5 20, 120%। ठीक है, तो सब नेक्स्ट करते हैं। A trader buys
ट्रू आर्टिकल फॉर 4000 इच, ठीक है। यहाँ सीपी की बात चल रही है, सीपी, ठीक है। यहाँ पे सीपीओ तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। वाइल सेलिंग इफ ही गेन्स 12%, 12 इतना 12.5 गेन कर रहा है और लॉस कर रहा है 20%, ओवरऑल लॉस परसेंट क्या होता है? देखिए जब सीपी सेम होता है तो जो ओवरऑल लॉस होता है वो इन दोनों का सम अपॉन 2 होता है। तो ओवरऑल लॉस परसेंट हुआ इक्वल टू 20 माइनस 12.5 अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू कितना जाएगा? हो जाएगा 7.5 अपॉन 2 इक्वल टू 3.75। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो और एक तरीका है, गेंस को प्लस 12.5 लिख लो, लॉस को माइनस 20 लिख लो। तो जो हमारा परसेंट होगा, प्रॉफिट या लॉस पता नहीं हमें प्रॉफिट या लॉस है, अगर माइनस आएगा तो लॉस है, प्रॉफिट प्लस आएगा तो प्रॉफिट है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना जाएगा? माइनस 7.5 अपॉन 2, ठीक है। दोनों को जोड़ के अपॉन 2 मीन्स माइनस 3.75, हमारा लॉस परसेंट हो गया 3.75, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो 100 रुपए की आपने कुछ खरीदा, मान लो 2 कॉपी खरीदी, ठीक है। 100 रुपए की 2 कॉपी खरीदी आपने, आपने एक को 120 में बेच दिया, एक को 70 में बेच दिया, ना आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है और फिर 30% लॉस हो रहा है, ठीक है। आपको टोटल कितना पड़ रहा है? 190, यहाँ टोटल कितना पड़ रहा है? 200। तो लॉस कितना हो गया आपका? 5% का। अब देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस साइन हो जाएगा, अपॉन 2 करोगे तो आएगा 5% लॉस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, x is 30% मोर देन y एंड 25% लेस देन z, तो y की वैल्यू इतनी है तो z की वैल्यू इतनी है, तो ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे x y z, ठीक है। हाँ, y की वैल्यू मान लेते हैं 100, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 130, ठीक है। z की वैल्यू मान लेते हैं 100, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 75, पर x की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर थोड़ा नीचे हो जाएगा ये, इसे थोड़ा शॉर्ट करते हैं, 13 और 10 हो जाएगा ये, और ये 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 39, एक्स होगा 39, 13 3 39, 10 3 30, 3 गुणा 13 39, तो 4 गुणा 13 52, ठीक है। यहाँ बता रखा है वाई की वैल्यू बता रखी है 300, मतलब 30 300 बराबर है 10 गुना बढ़ रहा है, तो जेड की वैल्यू कितनी जाएगी? 10 गुना बढ़ा दो तो जाएगा 520, ठीक है। क्योंकि ये एक्स वाई जेड का रेशियो है ना, इसीलिए ऐसा होता है। इसका रेशियो इस टाइप से है। अब रेशियो करके सॉल्व करो, कैसे भी सॉल्व करो, आपका आंसर 520 आएगा। नेक्स्ट करते हैं द मोटर साइकिल प्राइस। मोटरसाइकिल का प्राइस जो है 10% डिक्रीज हो रहा है हर साल। अगर मोटरसाइकिल की वैल्यू 3 साल बाद 36,450 है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? मान लो प्रेजेंट वैल्यू पी है, ठीक है, इनटू हर साल 10% लेस हो रहा है, मीन्स हर साल कितना बच रहा है? 90%। तो 90 अपॉन 100 एक साल बाद, ठीक है, दूसरे साल बाद भी 90 अपॉन 100, 3 साल के लिए 90 अपॉन 100, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला हो गया पी 1 प्लस माइनस, ठीक है, जो भी परसेंटेज है यहाँ पे अपॉन 100 पावर n इक्वल टू न्यू वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लगेगा और लॉस होगा तो माइनस लगेगा। परसेंटेज जो गिवन होगा इस टाइप से, और मीन्स पावर, पावर जितना ईयर होगा, ठीक है, इक्वल टू न्यू वैल्यू कितनी होगी? 3 6 4 5 0। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 0 0 काट लेते हैं, 9 से 100 काटेंगे तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है। फिर 0 0 काट देते हैं, तो 9 से काटेंगे तो 45 बार में जाएगा, फिर से 0 0 काट देते हैं, 9 से जाएगा तो 5 बार में जाएगा, तो P इक्वल टू ये 50,000, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है टू बोट्स आर ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 36 और 54 टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या जाएगी? रिलेटिव स्पीड जाएगी 36 और 54 90, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स 1 सेकंड बिफोर द क्लाइड, ठीक है। तो सिर्फ 1 सेकंड तो हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड कितना है? 90, टाइम कितना सेकंड में दे रखा है, तो रिलेटिव स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो इंटू 5 अपॉन 50 जाएगा मीटर पर सेकंड के लिए, टाइम कितना है 1, ठीक है।
18 पंजे 90, आंसर हो गया 25 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है एक कार लेफ्ट 3 minutes early than the scheduled time and in order to reach the destination 136 किलोमीटर अवे it has to slow down इतना usual speed by the usual speed of the car। मैंने ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन पहले भी कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या क्या करना है, यहाँ पे मान लो पहले स्पीड कितनी थी, s थी। ठीक है, टाइम था t। ओके, अब 3 मिनट पहले छोड़ रहा है। ठीक है, तो से टाइम कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 3 मिनट। ठीक है, तो t प्लस 3/60 मैंने पावर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसे स्पीड कितनी कम करनी पड़ रही है ताकि उसी टाइम पे पहुंचे। ठीक है, मान लो 10 बजे चलता है तो 12 बजे पहुंचता है, अब चल रहा है 9:57 पर। ठीक है, तो अब भी 12 बजे पहुंच रहा है, तो इसके लिए उसकी स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो स्पीड इसने कम करी है 6 किलोमीटर। ठीक है, ओके, अब पूछना कि इसकी यूजुअल स्पीड क्या है, एस की वैल्यू क्या है। इसके लिए फॉर्मूला होगा 1/s-6 1 126/s-6 माइनस 126/s is equal to 3/60 मीन्स 1/20। ठीक, यहां पर आपको क्या बोलते हैं, सॉल्व करना होगा खुद ही। मीन्स यहाँ पे आपको ऑप्शन ट्राई करने होंगे कौन सा ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, अगर आप 63 से करोगे तो इजी पड़ेगा, 63 से करोगे क्योंकि 63 से कट जाएगा। आप 63 से करोगे तो शायद कट जाए, करके देखते हैं। और 126 से भी इजी पड़ेगा, बाकी तो पॉइंट और 56 से कटेगा नहीं पूरी तरीके से कोई सा भी। तो पहले हम 63 से कट करके देखते हैं। तो 26/63 माइनस 126 सॉरी 57 होगा अपॉन 63, तो ये 2 हो गया। 6 2 8 1 9। ठीक है, 3 चौक 12 3 दूनी 6 19। ठीक है, तो हमारे नीचे आ रहा है 19, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 19, पर हमारे डिनोमिनेटर का है 20, तो ये नहीं हो सकता। तो 126 कर करके देखते हैं अब। 126/120 माइनस 126 क्या बोलते हैं 126। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 63/60 21/20 इज इक्वल टू 1/20। तो डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, हमें भी डिनोमिनेटर 20 चाहिए था राइट हैंड साइड, तो हमारा आंसर आ गया। तो हमें डिनोमिनेटर चेक करना होगा कि किसको रखने में क्या डिनोमिनेटर आ रहा है। हमें चाहिए 20, तो अब देखना चाहिए कि इन दोनों में से दोनों की वैल्यू डिनोमिनेटर में कॉमन 20 आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, ये चीज हमें चेक करनी थी, तो उससे हमारा आंसर इजीली आ जाता है। तो आंसर हो गया 126। नेक्स्ट करते हैं। If a certain sum becomes 3 times in 6 years, then how many years it will become 18 times। मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में। हाँ, अगर कंपाउंडर्स दे रखा हो इस टाइप से, टाइम्स के बारे में बता रखा हो, 1 सेकेंड, तो जब कंपाउंडर्स में दे रखा हो तो इस टाइप के टाइम्स के बारे में बता रखा हो, तो क्या होता है, जहाँ पे टाइम होता है और यहाँ पे अमाउंट होता है। ठीक है, जो टाइम होता है वो एपी में होता है, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो अमाउंट होता है वो जीपी में होता है। ठीक है, मीन्स अगर टाइम ले रहा है 6 साल में 3 गुना हो रहा है। ठीक है, इसको डबल करो तो 6 दूनी 12 साल में हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो 9 गुना। ठीक है, यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, तो यहाँ पे पावर 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पावर 2 हो रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर से अगर इंटू 3 होगा तो पावर 3 होगा। ठीक है, मिसाल 18 हो जाएगा, 6 18 3 3 9 होती है 27। ठीक है, वैसे ही 24 साल में 81। ठीक है, मीन 6 बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, +6 हो रहा है, तो यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है। ठीक है, तो ये जीपी हमारा। ठीक है, जो गिवन है उसके हिसाब से काम करना है। पर अगर ऐसा ही दे रखा हो, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन ऐसा ही का था पिछली वीडियो में, देख लीजिएगा, आंसर होगा 24 ईयर्स। नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5400 इन 5 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इसके लिए कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है, ऐसा इक्वल टू
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 5400, रेट है 12, टाइम है 5 अपॉन 100। ठीक है, 100 से ये कट गया। ठीक है, 12 पंजे 60, 54 गुणा 60, 6 चौक 24, 6 पंजे 2, 6 पंजे 30, 2 32, 500 हो गया, 3240। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बार ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे 3 एप्स यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, हाइक। ठीक है, मुझे हाइक थोड़ा पसंद है, हाइक इंडियन है वो, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप से आ जाए, आप मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8587962919। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, और आप बहुत सारे मेंबर्स जो कि आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, उसको वो इजीली सॉल्व कर देते हैं। आजकल तो मुझे आने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, कमाना पड़ रहा है, नहीं तो पहले मोस्टली मैं ही किया करता था। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इन द 3 एप्स इन मंथ ऑफ मार्च। मार्च का ये है, तीनों को टोटल करना है, 680, 470 और 300, 68 और 47, 68 और 7 कितना होता है 75, 75 और 40 कितना होगा 115 और 30 145, तो आंसर हो गया 1450। ठीक है, नेक्स्ट है, नंबर ऑफ बॉयज यूजिंग व्हाट्सएप इन फेब्रुवरी इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज यूजिंग फेसबुक इन फेब्रुवरी। तो जो लिखा है उसके ऊपर देख लो, व्हाट्सएप फरवरी, फेसबुक फरवरी। व्हाट्सएप कितने यूज करें फरवरी में, तो देखते हैं काला वाला कौन सा है। व्हाट्सएप 750 है। ठीक है, और फेसबुक कितना है 500 है। ठीक है, हाउ मच परसेंट मोर, यहाँ मोर लिखा है तो मोर निकालना है हमें। ठीक है, तो 250 ज्यादा है। ठीक है, 250 अपन 500 परसेंटेज निकालना है, 250 अपन 500 इंटू 100, 1/2 मीन्स 50% एक्स्ट्रा है। ठीक है, मोर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज इन नंबर ऑफ बॉयज यूजिंग फेसबुक फ्रॉम जनवरी टू फरवरी। जनवरी से फरवरी, क्या है फेसबुक, यूजिंग फेसबुक फ्रॉम जनवरी टू फरवरी। फिर 600 से 500 हुआ, फिर डिक्रीज कितना हुआ, पहले 600 था, 500 हुआ, डिक्रीज हुआ 100 का मीन्स -100। तो आप बताना है परसेंटेज मीन्स 100/600 इंटू 100, 1/6, सॉल्व कर जाएगा 16.66%। ऑप्शन में दिख ही नहीं रही है, फिर डी में होगा। ठीक है, डी हो गया 16.66%, तो हमारा आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अरे यार पेन कहाँ गया। नंबर ऑफ बॉयज यूजिंग व्हाट्सएप इन मार्च इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज यूजिंग फेसबुक इन फरवरी। व्हाट्सएप मार्च, फेसबुक फरवरी। फेसबुक सफेद, फरवरी ये रहा 500। व्हाट्सएप मार्च, व्हाट्सएप स्लेटी, मार्च 680 वाट परसेंट। देखिए यहाँ वो नहीं लिखा है, वहाँ वाट परसेंट लिखा है। ठीक है, तो 680 अपॉन 500 इंटू 100 करना है हमें। सॉल्व करो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से काटोगे तो 68 दूनी 136, तो आंसर आएगा हमारा 136। ठीक है, अब यहाँ पूछोगे 68 दूनी क्यों किया मैंने। देखिए यहाँ पे 680 था अपन 5 था, इंटू 2 करोगे, इंटू 2 करोगे 10 हो जाएगा, 10 से 0 चले जाएगा तो 68 दूनी बचेगा। ठीक है, हो गया 136 आंसर। दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, द पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 132 इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 72, टोटल सरफेस एरिया बताना है। पहले देखिए, हमें कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक है, इक्वल टू पाई आर आर प्लस एल। ठीक, तो पेरीमीटर हमारा 132 दे रखा है और हाइट भी बता रखा है। देखिए हमें हमें आर चाहिए और एल चाहिए, हाइट नहीं चाहिए। ठीक है, पर अगर आर निकल जाएगा तो हम एल भी निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर के साथ मतलब 2 पाई आर इक्वल टू 132, तो ये सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 5/7 इंटू आर इक्वल टू 132,
22 छक 2 तिया, तो आर कितना निकल गया हमारा 21, आर 21 निकल गया। एच कितना है 72, तो एल कितना होगा, हाँ लिख लेते हैं आर एच एल, ये तीनों क्या होते हैं पाइथागोरस, ऐसा कर लिए, अगर ये आर है ये एच है तो एल होगा। ठीक है, अब आर 21 है, ये 72 है, तो एल देखते हैं, ये हो गया 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 सत्ते 21, 3 से डिवाइड करते हैं 24, तो एल हो जाएगा 25, मतलब 25 या 75। ठीक है, ये हमारा एक क्या बोलते हैं उसे पाइथागोरस ट्रिपलेट है। सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे भी आप एल का 75 निकाल लोगे। ठीक है, इससे निकल जाओगे एल इक्वल टू 75। अब हमारा एल मिल गया, आर मिल गया, टी से निकल सकता है तो निकालिए, तो टी ऐसे हो गया पाई आर 20/7, आर हो गया 21, और आर प्लस एल हो गया 21 प्लस 75 मीन्स 96। सही, हाँ, तो 7 के 21 तो हो जाएगा 66 इंटू 96। सॉल्व करिए, वही हमारा आंसर होगा। जगह देखा जाए 96 यहाँ लिख लेते हैं, 66 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 6 छक 36, 6 नम 34 57, 6 छक 36, 6 नम 34 57, 6 13 13 6, 6 3 3 6 हमारा आंसर। ठीक, तो सब नेक्स्ट करते हैं। A solid metallic sphere of radius 14 सेंटीमीटर is melted। यहाँ पे आर बता रखा है और स्फीयर है। ठीक है, एंड इक्वल सेंटीमीटर कोन विद डायमीटर ऑफ बेस, यहाँ पे हमें कोन का डायमीटर बता रखा है, मीन्स कोन का आर यहाँ पे 7 है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, देखिए मेल्टेड करके कोन बनाने में वॉल्यूम तो सेम ही होगा, मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई, हाँ, और उनका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम इसका हाइट निकालने में एच निकालना है, तो पाई से पाई चले जाएगा, पहले देखिए 3 से 3 चले जाएगा, क्या बचा 4 आर क्यूब, आर के यहाँ पे 14, 4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच, यहाँ पे आर क्या 7, 7 इंटू 7 इंटू एच, तो ये 7 दूनी 7 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 14, एच इक्वल टू 16 गुना 14, 14 छक 84, 14 एकम 14 और 8 22, तुम्हारा आंसर हो गया 224। ठीक है, तो सब नेक्स्ट करते हैं। द रेडियस of a wheel is 21 centimeter and what is distance traveled by the wheel in 10 revolution, distance हो जाएगा number of revolution into perimeter, क्या बोलते हैं circumference। ठीक है, circumference of wheel। ठीक है, perimeter of wheel, तो ये हो जाएगा number revolution कितना 10 और circumference of wheel कितना होगा 2 pi r, मीन्स 2 इंटू पाई क्या हो गया 22/7 और r क्या हो गया 21, 7 या 21, 22 या 66 दूनी 132, तो आंसर हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर प्लेस सच दैट ए सर्कल टचेस द अदर टू, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन इंक्लूड्स बाय 3 सर्कल्स। ठीक है, ये 3 सर्कल है, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हमें बताना है कि जो ये एंगल ये एरिया है इस एरिया का वैल्यू कितनी है। इसके लिए अगर मैं लॉन्ग कट करूं मीन्स आपको पूरा सॉल्व करके इस एरिया का मैं फॉर्मूला बता दूं तो लंबा पड़ेगा, इससे बढ़िया कि आपको सीधे शॉर्टकट बता दूं। ठीक है, हाँ, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जो शेडेड रीजन का मतलब जो ब्लू रीजन है इसका फॉर्मूला हुआ √3 माइनस पाई अपॉन 2, √3 माइनस पाई अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो √3 माइनस पाई अपॉन 2, ठीक है, आर कितना है हमारा यहाँ पे 21 21 स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7,
मैं सोचा था पाई ऑप्शन में पाई क्यों नहीं है, पर 21/7 से 21 कट जाएगा, इसलिए नहीं था। 21 स्क्वायर मीन्स 441√3, ये तो आ गया हमारा। ठीक है, देखिए 441√3 यहाँ पे, 441√3 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। आपको इतना बचल गया। ठीक है, माइनस पाई अपॉन 2 आंसर करते हैं, मीन्स 22/7 इंटू 2 आर स्क्वायर मीन्स 441। ठीक है, 7 से डिवाइड करो, 7×6 = 42, 7×3 = 21, 2 से डिवाइड करो 11 जाएगा, तो आंसर हो गया 441√3 माइनस 63 इंटू 11 करोगे तो आ जाएगा 693। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ये वाला। ओके दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। अब ये शॉर्टकट याद कर लीजिएगा, ठीक है, काम आएगा बाद में। और एक चीज मैं अपने नोट्स इस वीडियो में फिर से शेयर कर देता हूँ। मैं आपको बहुत सारे वीडियो में शेयर कर रखा है, इसमें फिर से शेयर कर दूंगा, लिंक दे दूंगा आपको, मेरे नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जो मैं 2016 के लिए मेंस के लिए बनाए थे खुद के लिए, वही है। होप कि उससे आपको भी हेल्प मिले इस 17 में भी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 80 सेंटीमीटर, व्हाट इज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर? सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारे स्क्वायर स्क्वायर में सही से बना देते हैं। ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, ये डायगोनल है, 90 डिग्री है, तो ए बी सी डी, पैरामीटर कितना 80 है, तो ईच साइड कितना हो जाएगा 20 20। ठीक है, 20 20। डायगोनल देखिए, डायगोनल क्या होगा, ए बी से, ट्राइंगल ए बी से देखिए, ये 90 डिग्री है, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने। ट्राइंगल एडी से देख लीजिए, ट्राइंगल एडीसी 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे एडी 20 है और डी सी 20 है, तो ये क्या होगा 20√3√2। ठीक है, 20√2 हमारा क्या जाएगा डायगोनल। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको इस समझ में नहीं आया तो आपको बता दूं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर होगा, मीन्स 200 प्लस 200, सॉरी 400 प्लस 400 इक्वल टू 800, जिससे हमारा ए सी हो जाएगी 20√2। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। इफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0 और x प्लस y की वैल्यू z प्लस की वैल्यू को इतनी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, रेड पर में वापस आते हैं, तो जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z को सॉल्व करते हैं, हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 0। हमारा एक इक्वेशन ही हो गया। ठीक, दूसरे इक्वेशन में दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, हमें निकालना जो है उसे भी लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो इसको लिखते हैं, ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, क्या होता है फिर, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, फॉर्मूले में चेक कर लूँ। ओके, फॉर्मूला दोस्तों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू 11 और इसकी वैल्यू पता है 0, तो 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, इस अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक, तो मैं जिसकी वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 11 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 121, है कि नहीं। हमें इसका वैल्यू पता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0 है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 121। हाँ, वैल्यू पुट कर दो, 11 इंटू 121 इक्वल टू 1331 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, मुझे आपको ये भी समझ आ गया होगा। जगह कम थी तो थोड़ी जगह बचा बचा के काम किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + x³ लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिख रहा है ना आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, x³ + 1 की वैल्यू लिख लेते हैं, तो हो जाएगा x + 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको मैंने फैक्टर कर दिया है अपॉन x + 1
इंटू एक्स माइनस वन। अब मैंने इसका फैक्टर कर दिया, हमने इसका फैक्टर कर दिया है इंटू, और इसको इन्वर्स कर देते हैं, भागा है, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वन। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। अब देख बहुत कुछ कटने वाले हैं। अब एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट गया, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, एक्स प्लस वन बचा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब चेक करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक, एक्स प्लस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस दिस प्लस एक्स प्लस, जो भी गिवन इक्वेशन इक्वल टू 62 है, तो एक्स की वैल्यू क्या है। इसके लिए मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करके देखिए, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर है, नहीं तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेंथी कर देता हूँ। ठीक, लेंथी अगर करने जाऊँ तो इसको सॉल्व करिए, तो इक्वेशन को हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। जो टू की, जो टू इंटू टू ए बी होगा ना, वो दोनों में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ टू ए बी होगा तो यहाँ माइनस टू ए बी जाएगा। ठीक है, दोनों कट जाएंगे, तो लिखा नहीं मैंने, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 62। ठीक, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू 62, मीन्स फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फोर, और आंसर हो गया हमारा माइनस फोर। देखिए ये भी बहुत सिंपल था, अगर आप सिंपल ऐसे करोगे, वैल्यू पुट से लेंथ भी हो सकता था, मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन गिवन दे रखा है, तो इसके हिसाब से लिखते हैं। इसको अगर हम एक्स से डिवाइड कर दें, क्यों करेंगे एक्स से डिवाइड, देखिए यहाँ पे एक्स की पावर कितना है टू, एक्स की पावर कितना कितना है जीरो, हम मिनिमम और मैक्सिमम देखते हैं, इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, एवरेज कितना हुआ वन, तो इसको हम एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री। अब सिंपल हो जाएगा आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू निकालो, स्क्वायर कर दो इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू नाइन। टू को उधर ले जाओगे, टू को उधर ले जाओ, तो कितना बचेगा यहाँ पे सेवन, तो आंसर होगा हमारा सेवन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इफ एक्स की पावर फोर प्लस वन की पावर फोर इज इक्वल टू 98 एंड एक्स इज ग्रेटर देन वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर प्लस टू कर दो इक्वल टू 98 प्लस टू करोगे तो इक्वल टू 100, तो इससे जाए वैल्यू निकल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकल जाएगी इक्वल टू 10, तो स्क्वायर कर देंगे ना, तो इससे वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें प्लस टू कर दो, एक्स स्क्वायर, सॉरी हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो माइनस टू कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 8, सॉरी 10 माइनस टू लिखो इसमें, ठीक, बराबर करो, इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के पावर टू इज इक्वल टू क्या है, सॉरी कुछ गड़बड़ी कर दी, पावर टू इज इक्वल टू, हाँ, टू रूट टू की पावर टू। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा एक्स माइनस वन अपॉन इज इक्वल टू टू रूट टू, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, मुझे आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल, जो डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ता है दोस्तों, पूरा नहीं पड़ता भाई, तो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बनाना शुरू कर देता हूँ। ट्राइंगल एबीसी है, ए बी सी ए 90 डिग्री है, तो सी हमारा 90 डिग्री है, तो इसे बी मान लो, सी मान लो, इसे मान लेते हैं। ठीक है,
AC 24 है, AC 24 लिख दिया, BC 10 है, BC 10 है, तो हमें सर्कल का रेडियस बताना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू बता, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 5 दूनी 10, 5 12 13 26 का 26 आ जाएगी। पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये, 5 12 13 का डबल है ये, 10 24 26। ठीक, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं हो तो, कि बी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 676 और ए बी इक्वल टू 26। ठीक है, ए बी 26 निकल गया। सर्कम रेडियस क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? सर्कम रेडियस होता है, सर्कम रेडियस इक्वल टू 26/2 मीन्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन 2 होता है, मीन्स 13 हमारा आंसर। ठीक है, तो सर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? इसका आंसर सीधे 7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे आता है आपको बताता हूँ। जैसे मान लो सर्कल है, कॉर्ड है ये, ठीक है, तो रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। ठीक, तो दोनों तो बराबर है। ठीक है, और ये 60 डिग्री है, सेंटर एंड हाँ सेंटर 60 डिग्री है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों रेडियस है, तो ये दोनों बराबर होंगे। और इन दोनों का सम कितना है? 120। को ट्रायंगल का पूरा सम कितना होता है? 180। तो इन दोनों का सम अगर 120 हुआ और दोनों बराबर हुए, दोनों कितनी जगह 60 60, और तीनों 60 हो गए तो तीनों साइड बराबर है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, तीनों एक ही लेंथ के हो जाएंगे। तो रेडियस हम बता रखा है हमें, सॉरी कॉर्ड बता रखा है 7, तो रेडियस भी हो जाएगा 7। ठीक है, तो आंसर 7। तो नेक्स्ट करते हैं। इफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज एट राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, क्यू पे राइट एंगल है, मान लेते हैं, इसे क्यू मान लेते हैं। तो पी क्यू आर, पी क्यू 12 है, पी आर क्यू 30 है, पी आर क्यू 30 है, तो क्यू आर बताना है, क्यू आर बताना है। ये 60 है, 30 60 90 वाला अगर आपको रेशियो याद हो साइड्स का, तो आप इजीली कर लोगे। नहीं याद तो आपको फिर से बता दूं, अगर मान लो कोई ट्रायंगल ऐसे है ए बी सी में, ठीक है, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। ठीक है, 30 है 60 है 90 है। ठीक है, 30 के अपोजिट में जो साइड का रेशियो होता है 1 होता है, 60 के में √3 और 90 के में 2, तो इस रेशियो में साइड बढ़ते हैं। अगर यहाँ 1 12 के बराबर है, मीन्स 1 गुना 12 हो रहा है, तो √3 गुना 12 ये 12 √3 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। हमें किसका वैल्यू निकालनी है? क्यू आर की, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी जाएगी? 12 √3। ठीक, एंड ऐसा क्यों होता है? ये तो आप सिंपली कर सकते हो कि 10 30 डिग्री इक्वल टू, अब रेशियो ऐसे ऐसे निकलेगा। ठीक है, 10 30 की वैल्यू चेक करके निकाल सकते हैं। 10 30 इक्वल टू पी क्यू अपन क्यू आर। 10 30 कितना होता है? 1/√3। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12, तो क्यू आर हो जाएगा 12 √3। आप कैसे भी कर सकते हैं, रेशियो है तो मैं रेशियो से करता हूँ, नहीं तो आप टेन या साइन कॉस कुछ भी लेके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सर मैंने पहले वीडियो में समझा रखा है, सिमिलर क्वेश्चन था। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको फिर समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए कि एक गिवन फिगर है आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी, इसमें है कि बी इक्वल टू ए बी, उनके एरिया 72 है, ए बी इक्वल टू ए डी है, ए पैरेलल डी सी है, तो ट्रेपेजियम एबीसीडी का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसमें मैं एक्स्ट्रा ही लाइन खींच दूंगा ताकि मुझे सिमिलर ट्रायंगल्स मिल जाए और हमें इजी पड़ जाए। इसमें एफ मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 सिमिलर ट्रायंगल्स मिलने वाले हैं। एक है हमारा एफ ए डी, थोड़ा जगह, एफ ए डी, ठीक, थोड़ा छोटा वाला है ये, उससे बड़ा है ए बी, ठीक है, और सबसे बड़ा है एफ बी सी। ठीक है, ये 3 इसमें ट्रायंगल्स में एफ कॉमन है, एफ ए डी, एफ ए डी, फिर यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे क्या है? एफ बी सी। ठीक, हमारे पास 3 सिमिलर ट्रायंगल्स मिलेंगे। कैसे? पहले तो आप ये जो ये दोनों है ए बी ई और एफ बी सी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ए पैरेलल टू डी सी। इसके लिए आप मेरे सिमिलर ट्रायंगल्स के फॉर्म वीडियो देख लीजिएगा। सिमिलर ट्रायंगल्स को बना रखे मैंने वीडियो, मैं ज्योमेट्री के 16 वीडियो बना रखे हैं अभी तक, इसमें मैं ट्रायंगल तक खत्म कर रखे हैं मैंने। और नेक्स्ट वीडियोस मेरे सितंबर में आएंगे बेसिक्स के,
ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स का वीडियो देख सकते हैं, वो मैं सही वहाँ में सही समझा रखा है, देख लीजिएगा। ठीक, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब बचा हमारा एफ ए डी और ए बी। एफ ए डी सिमिलर ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि दोनों यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक, ये दोनों 90 डिग्री है, और इसी वजह से ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा। ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा तो ये दोनों भी हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू 2x मान लेते हैं। अगर ए बी की वैल्यू 2x मान लेंगे तो ए डी की वैल्यू कितनी जाएगी, क्या बोलते हैं, ए डी की वैल्यू x हो जाएगी। और ए डी की वैल्यू x हो जाएगी तो एफ ए की वैल्यू भी x हो जाएगी, फिर दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, और यहाँ पे ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक, तो इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू 2x है, और एफ बी की वैल्यू कितनी है, 3x हो जाएगी। ठीक, ओके। अगर ए बी का एरिया कितना हुआ, 72 है, 72 है। मैं नीचे को लिखा बताता हूँ, देखिए x है, 2x 3x है, यानी इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:4:9। क्यों? क्योंकि जो हमारा एरिया का रेशियो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। अगर आप साइड का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2x होल स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो इनका रेशियो क्या हो गया, 1:4। वैसे यहाँ 4:9 हो जाएगा। ठीक है, इस रेशियो में बटेंगे। तो अगर इस रेशियो में बटाया तो इसका एरिया कितना, 72 बता रखा है, ए बी का 72 बता रखा है, तो इंटू 18 हो रहा है। ठीक है, तो 1 × 18 करो तो एफ ए डी का एरिया कितना हो जाएगा, 18। और वैसे ही एफ बी सी का एरिया कितना हो जाएगा, 9 × 18 होगा 162। ठीक है, ठीक है। हमें किसका एरिया निकालना है, ए बी सी डी का। इसका एरिया निकालना है ए डी ए बी सी डी का। ठीक है, मीन्स अगर हम एफ बी सी से एफ ए डी मैच कर दे, मीन्स अगर हम इससे, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल से वाला ट्राइंगल माइनस कर दे तो हमारा रिक्वेड एरिया निकल जाएगा। मीन्स 162 - 18 = 144 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों हम नेक्स्ट करते हैं। 144 आंसर आ गया हमारा। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए सी एंड डी आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट सी बी। ए सी टेंजेंट कर देते हैं, ए सी एंड डी आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट सी बी। ठीक है, मीन्स दोनों पैरेलल हो गए, ए सी पैरेलल टू डी हो गया। ठीक, एंड ए बी पासेस थ्रू सेंटर हो, ए बी पास थ्रू सेंटर हो, और सर्कल विद रेडियस 20 सेंटीमीटर, मीन्स ए इज इक्वल टू 20 हो गया। ठीक है, इफ ए सी इक्वल 36, पे ए सी में मिल गया 36। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी, हमें डी की वैल्यू पता करनी है, इसकी वैल्यू पता करनी है। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 90 है, ए सी 90 है, ये 90 है, और ओ पी भी 90 होगा। क्यों, रेडियस अगर हम टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री पे करता है। तो हम हमारे ये तीनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स बन जाएंगे, और तीनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ए सी पैरेलल टू ओ पी पैरेलल टू डी। अगर तीनों पैरेलल हो जाएंगे तो हमें तीन सिमिलर ट्राइंगल्स मिलने वाले। कौन कौन से, एक तो हमें मिलेगा ये, अब नाम लिखता हूं उनका, दूसरा ये, तीसरा बड़ा वाला ये। ठीक है, तीन सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। ये क्या है हमारा, डी ई बी, और ये हमारा हो गया ओ पी बी, तीसरा हमारा ए सी बी। ठीक, अगर हमारा ए सी वैल्यू 36 है, ठीक है, तो ओपी की वैल्यू कितनी है, 20 है, रेडियस है ना ये, ओपी की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो गया, 5:9। क्या हो गया, 5:9। ठीक है, 5:9 साइड का रेशियो है। ठीक, तो ओ बी और ए बी का रेशियो भी 5:9 होगा। क्या, ओ बी और ए बी का रेशियो भी 5:9 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ करते हैं हम, ओ बी टू ए बी इज इक्वल टू 5:9। अगर हम ओ बी को हम एक्स मान लेते हैं, ओ बी को हमने एक्स मान लिया, तो ए बी कितना हो जाएगा, x+20 इक्वल टू 5:9। ठीक, तो 9x इक्वल टू 5x + 100। ठीक है, तो 4x इक्वल टू 100, यानी x इक्वल टू 25। हमें ओ बी की वैल्यू पता चल गई 25। ठीक है, आगे बढ़े।
ओबी की वैल्यू 25 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर 1 सेकंड है दोस्तों, ओबी की वैल्यू 25 आ गई और हमें पता है ओडी की वैल्यू कितनी है 20। ओडी की वैल्यू कितनी है 20, तो डीबी की वैल्यू अगर हम वाई मान ले, डीबी की वैल्यू अगर वाई मान ले तो डीबी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो डीबी वैल्यू सॉरी वाई का मानने का, अगर 20 हो गया तो ये 5, इसकी वैल्यू 5 आ गई। अगर डीबी 5 आ गई, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी होगी 5, मानने की जरूरत क्या है, 20 हो गया 5 हो गया 25 हो जाएगा ना। डी की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 25, तो इनका रेशियो क्या हो गया 1:5 रेशियो में बढ़ रहा है, इस रेशियो में बढ़ रहा है 1:5 में। तो अगर ओपी 20 है तो डी कितना हो जाएगा 4, 1:5 रेशियो में बांटना है, 1:5 रेशियो में हो गया, ये भी 1:5 रेशियो में हो गया, डी की वैल्यू कितनी आएगी 4। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 4। ठीक है दोस्तों, ये 4 आ गया। दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। इफ साइन स्क्वायर लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। इफ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। ठीक है, तो इक्वल टू साइन 60 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, कॉड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉड स्क्वायर थीटा मीन्स 1/3 हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा मीन्स 3 हो जाएगा, सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 10/3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। जो ऊपर के दो क्वेश्चन थे सिमिलर टाइम के, ये अच्छे क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको ये दोनों समझ आ गए हो। ठीक, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा, लेंथी प्रोसेस करूंगा, पर लेंथ नहीं लगेगा आपको। हमें गिवन दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा, हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करते हैं, ये जाएगा, नीचे बहुत जगह है, तो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 सेकंड दोस्तों, कॉस 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अपॉन हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4। सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 में साइन थीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। इससे हमारे कट गया, इक्वल टू 4 हुआ, तो हमारा कॉस थीटा हो गया 2/4 इक्वल टू 1/2 मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री मीन्स थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमारा आंसर। ठीक, अगर आप वैल्यू पुट करने जाओगे तो हमारा लेंथी पड़ सकता था, इसलिए मैंने इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ दिस इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या रखा है 1 साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/2। तो देख के डर सा लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, और इसको अगर इन्वर्स कर दोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। तो सॉल्व करेगा तो साइन थीटा की वैल्यू जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू जाएगी 1। ठीक, और कैसे जाएगी 1, इसको सॉल्व करके बताता हूँ। कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख लो, तो साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इक्वल टू 2, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 पावर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1। आपको एक बात और बता दूं, अगर हमें a प्लस 1/a इक्वल टू 2 दे रखा हो, इसका मतलब होता है a इक्वल टू 1, तो हमें साइन थीटा इक्वल टू 1 ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, साइन थीटा 1 हो गया, तो कॉसेक थीटा भी कितना होगा, कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा, तो इनकी पावर 100 भी करोगे तब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। ठीक है, 1 की पावर 100 इक्वल टू 1, 1 की पावर 100 इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू आंसर 2। ठीक दोस्तों, हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 25 डिग्री अपॉन cosec स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 25 डिग्री। तो इसको लिख लेते हैं, ये पड़ेगा cosec को हम, देखिए सबका एंगल अलग अलग है तो सेम कर देते हैं। 65 प्लस 25 इक्वल टू कितना होता है, 65 प्लस 25 होता है 90 डिग्री। तो cosec को हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, cosec sec बन जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा tan स्क्वायर 25 डिग्री अपॉन
सेक स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 25 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 25 डिग्री प्लस 2 10 वन हो गया, इसको नहीं लिख रहा मैं 2 इंटू 1 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 10 20 डिग्री। ठीक है, 10 70 डिग्री क्या लिख सकते हैं, कॉट 20 डिग्री लिख सकते हो आप, तो लिख लो कॉट 20 डिग्री इज इक्वल टू टैन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, सेक को कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और हर चीज को मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 25 डिग्री अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉट हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस सॉरी अपॉन साइन स्क्वायर 25 डिग्री अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इससे कट जाएंगे प्लस tan 20 और cot 20 मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 1 जाएगा प्लस 2। ठीक, प्लस 2 हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस 2 मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये 1 प्लस 2 इक्वल टू आंसर हो गया 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। इफ cosec थीटा प्लस cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ दिस इज, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा, तो इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स कॉसेक थीटा इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, अगर इसको हम इसमें कन्वर्ट कर दे कॉसेक थीटा में तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे 4, हाँ तो इसको सॉल्व करते हैं अब, तो हो जाएगा पावर 6 है, तो जाएगा कॉसेक पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉसेक 5 थीटा। ठीक है, प्लस 3 कॉसेक 4 थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा। आप करके देखिए यही आएगा। ठीक है, अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा का माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जगह पे इसको पुट करोगे तो ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया जो हमें निकालना है, पहले इक्वेशन सेम टू सेम ऐसा हो गया। अब इसका क्यूब करके देखिए, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, इसका क्यूब करोगे तो आएगा कॉसेक 6 थीटा प्लस 3 कॉसेक, आप क्यूब करोगे तो इसकी वैल्यू यही आएगी सेम टू सेम, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी 3 कॉसेक 5 थीटा प्लस 3 कॉसेक 4 थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होगा 1, मीन्स हमारे इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, आप सोच रहे हो मैं इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर दिया, इसके लिए आपको cosec 6 इज इक्वल टू cosec 12 थीटा कैसे आ रहा है वो बता देता हूँ। अगर आप इसका पावर 6 करोगे, इसके पावर 6 करोगे, इसके पावर 6 करोगे तो यही आएगा ना, cosec 6 थीटा इज इक्वल टू cot 12 थीटा जाएगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आप 5 करते 6 की जगह पे 5 करते तो क्या होता, तो आपका cosec 5 थीटा इज इक्वल टू माइनस cot 10 थीटा थीटा आता। ठीक है, तो मैंने इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया और इसको क्यूब कर दिया बाद में, बस क्यूब करने वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं। अब सिर्फ हमारे साथ बार ग्राफ या पाई चार्ट बचा होगा, पाई चार्ट बचा हमारा। अब आसान क्वेश्चन है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल एक्सपेंडिचर वेरी सर्टेन। एनुअल एक्सपेंडिचर हमारा 72 करोड़ है। ठीक है, 72 करोड़ याद रखिएगा, उसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन है, हाउ मच एक्सपेंडिचर ऑन ऑपरेशन एनुअली, ऑपरेशन पे एनुअली कितना है 16% और हमारा कितना है 72 करोड़। इन हमें जवाब आंसर बताना है करोड़ में, तो 16% ऑफ 72 इक्वल टू, सॉल्व करिए 16 दूनी 32
32 का 2 आएगा ना, 100 दूनी 32, 16 सत्ते 112, 3 115, ठीक है, अपॉन 100 इक्वल टू 11.52 करोड़ हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। तो उससे बार ग्राफ, पाई चार्ट बहुत सिंपल होते हैं। इनमें परसेंटेज, रेशियो और कैलकुलेशन चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो इनको आप जरूर कीजिएगा। एसएससी वाले जो बार ग्राफ, पाई चार्ट होते हैं उनको जरूर कीजिएगा, पर बैंक वाले थोड़ा टफ हो सकते हैं, और हमें एसएससी करना है। ठीक है, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिसलेनियस बाय द कंपनी। मिसलेनियस कितना है 24%, तो मंथली कितना जाएगा 2%, है कि नहीं। ठीक है, एनुअली 24% है तो मंथली जाएगा 2%, तो हमें 2% ऑफ 72 निकालना है। 2% ऑफ 72 इक्वल टू 72 दूनी 144 बट्टा 100 मीन्स 1.44 करोड़ हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, फिर आंसर चेक कर लेते हैं। 1.44 करोड़ आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5% ऑफ मिसलेनियस इज स्पेंट ऑन नैनो ट्यूब्स। मिसलेनियस का है इतना, इसका 5% हम नैनो ट्यूब में दे रहे हैं, देन हाउ मच इज स्पेंट इन रिसर्च ऑफ नैनो ट्यूब्स एनुअली। मैन्युअली बताना है, मीन्स 5% ऑफ 24% ऑफ 72 करोड़। ठीक है, हमें आंसर करोड़ में बताना है, करोड़ की जरूरत नहीं है। ठीक है, मीन्स 5/100 इंटू 24/100 इंटू 72, ऐसे सॉल्व करो। 5 गुणा 24 का 120 गुणा 72 बट्टा 100 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 काट देता हूँ, तो 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84 और 2 86 बट्टा 1000, तो आंसर हो गया 0.864 करोड़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, बाय व्हाट परसेंट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन इंटरेस्ट एंड मिसलेनियस मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स एंड सैलरी। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट 20% है, 20 प्लस मिसलेनियस कितना है 24, प्लस 24 एक 44 है। टैक्स कितना है, टैक्स 25 है। सैलरी कितना है 15, दोनों के नाम है 40। बाई व्हाट परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन दिस। ठीक है, तो 44 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो कितना परसेंट ज्यादा हुआ, 4/40 इंटू 100 इक्वल टू 10%। ठीक, ओके, देखते हैं आंसर सही है गलत है। 10%। और हमारा है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा लंबा दिख रहा है, पूरी तरह पढ़ते हैं। टोटल अमाउंट स्पेंट इन रॉ मटेरियल 50% ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 20%। ठीक है, तो रॉ कितना हो गया, रॉ हो गया 10%। हाँ लिख लेते हैं रॉ। ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया 10%। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड रॉ मटेरियल इज 1:2। ठीक है, रेंट पता नहीं है, पर रॉ तो हमें 10% पता है, तो रेंट कितना हो गया 5%। ठीक है, देन व्हाट विल बी द अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट एनुअली। रुपीज में बताना है, अब करोड़ से नहीं, रुपीज में बताना है। ठीक है मीन्स अब एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी होगी। तो रेंट कितना हो गया 5%, हमने यहाँ निकाल लिया, तो 5% ऑफ 72 करोड़ निकालना है। ठीक है, मीन्स 5/100 इंटू 72 करोड़ के जितने पता नहीं कितने जीरो होते हैं, उसको छोड़िए। ठीक है, तो 1/20 सॉल्व करिए तो जाएगा 3.6 करोड़। ठीक है, अब आंसर देखिए कौन सा मैच कर रहा है हमारा। हमारा मैच कर रहा है ये वाला 3.6, क्योंकि कई सारे जीरो से मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू हो जाएगी। कोई भी 36 में नहीं है आंसर, देखिए 28 है, 40 है, 32 है, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। मुझे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो, नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और ग्रुप जो ऐड कर सकते हो, मतलब ग्रुप में ऐड हो सकते हो 8587962919, और अपने डाउट पूछ सकते हो 2919। ठीक है, 8587962919। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाय दोस्तों। सॉरी सॉरी, सबसे पहले ऑल द बेस्ट उनको जो कर रहे हैं रिजल्ट का वेट। ठीक है, और
मुझे भी वेट है रिजल्ट का, मेरा अच्छा है। और यही रिजल्ट डिसाइड करेगा कि मैं आगे की वीडियो बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, उम्मीद मुझे सीएस की है, फिर एक तरीके में सीएस मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब डेली का इतना ही। बाय दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।